दोस्तों, अक्सर हम लोगों की ये प्रॉब्लम होती है कि खर्चे ही पूरे नहीं होते, तो बचत कहाँ से करें। जो ज़रूरी खर्चे हैं वही तो करते हैं, लेकिन मंथ पूरा कंप्लीट भी नहीं होता कि जो सैलरी होती है, जो इनकम होती है, वो लगभग पूरी ख़त्म हो जाती है। तो बचत कहाँ से करें। तो आज मैं आपके साथ वही बहुत ही प्रैक्टिकल, आसान टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगी कि जिनके द्वारा आप बहुत ही आसान तरीके से अपना कोई भी लाइफ स्टाइल चेंज किए बिना एक अच्छा खासा पैसा बचा लेंगे। और एक ट्रिक तो इतनी आसान है कि उसे आप फॉलो करने में आपको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी और एक अच्छा खासा पैसा आपके पास जमा हो जाएगा। अच्छा दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आज ये कहना चाहूँगी कि मैंने अक्सर लोगों के यहाँ देखा है, बहुत से लोगों के यहाँ देखा है कि उनको कुछ बुरी लतें होती हैं, जैसे ड्रिंक करना, स्मोकिंग करना या और भी कुछ। तो इस सब में उनकी हेल्थ भी बहुत ज़्यादा ख़राब होती है और एक अच्छा खासा पैसा भी उसमें वेस्ट होता है। और उससे जो बीमार होते हैं तो तकलीफ़ तो भुगतते ही हैं। डॉक्टर के पास जाते हैं, दवाइयों में, डॉक्टर की फ़ीस में अच्छा खासा पैसा खर्च हो जाता है, वो अलग। तो मतलब इसमें तो ऐसा है कि हर तरह से नुकसान ही नुकसान है। तो जिसके अंदर भी जो भी बुरी लत है, उसको तो मतलब तुरंत हटा ही देना है। जैसे मैं अक्सर कहा करती हूँ ना कि जो भी मैं टिप्स एंड ट्रिक्स बताती हूँ कि आप धीरे-धीरे उन्हें अपनी आदतों में शामिल करें। लेकिन यहाँ मैं यही कहना चाहूँगी कि धीरे-धीरे नहीं, तुरंत आज से, अभी से ऐसी आदतों को छोड़ दें। देखिए, हम आते हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल के ऊपर। हम सबके घरों में मतलब केवल लाइट, पंखा और किचन अप्लायंसेस, वॉशिंग मशीन, ये सब तो होते ही हैं। सबकी आजकल ये बेसिक नीड्स हैं। इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि मतलब सब घरों में ये होता ही है। इसके अलावा एसी, एसी भी अधिकतर घरों में आजकल होते ही हैं। सिर्फ एक ही नहीं, 2, 3, 4 एसी भी होते हैं। और उनका जो सबसे बड़ा जो उनके साथ एक टेंशन होता है वो यही कि बिल बहुत ज़्यादा आते हैं, है ना। तो अब करें क्या। सबके छोटे छोटे घर हैं, फ्लैट्स हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि एसी को यूज़ ना करें, लेकिन किस तरह से करें कि बिल कंट्रोल में रहे। इसके लिए मैं आपसे ये बताना चाहूँगी, जो कि मैं अप्लाई करती हूँ, मेरे घर में अप्लाई होता है कि जब भी एसी चलाएं तो साथ में फ़ैन भी चलाएं और एसी का टेम्परेचर ज़्यादा कम ना रखें। मैंने देखा है कि कुछ लोग बताते हैं, जैसे बातें करते हैं, तो वो लोग बताते हैं कि हम तो 16, 17, 18 तक का भी टेम्परेचर रखते हैं और रज़ाइयाँ ओढ़ के सोते हैं गर्मियों में। तो भाई मुझे ये बात समझ में नहीं आई, है ना। मुझे ऐसा लगता है कि 24, 25, 26, तो ये जो रेंज है इसी में हमें अपने एसी को रखना चाहिए और फ़ैन चला लेना चाहिए। उससे अच्छी खासी कूलिंग हो जाती है और आप जब बिल देखेंगे तो उसमें आपको बहुत बड़ा एक डिफरेंस नज़र आएगा। छोटी सी बात लगती है, लेकिन आप ऐसा करके देखिए, अच्छा खासा पैसा आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल में बच जाएगा। अच्छा, ये तो बात हुई एसी की, लेकिन एक जो नॉर्मल सी बात है कि सब जानते ही हैं कि एक्स्ट्रा लाइट, पंखे वगैरह हमें बिल्कुल भी नहीं ऑन रखने चाहिए। यूज़ करते ही तुरंत ही ऑफ़ कर देना चाहिए। ठीक है, ये तो नॉर्मल सी बात हो गई। इसके अलावा जब हम कहीं घूमने जाते हैं, ट्रिप पर जाते हैं, तो प्लान करने से पहले हमें अच्छी तरह सोच लेना चाहिए, सारी प्लानिंग कर लेनी चाहिए कि किस जगह जाना है जो हमारी जेब पर भारी ना हो। आपस में अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती है तो फैमिली जब जाती है कहीं तो थोड़ा आस-पास भी जाते हैं, कम खर्चे में भी, तो उसमें भी एन्जॉयमेंट हो जाता है। लेकिन अगर आपने किसी तरह बहुत अपने ऊपर प्रेशर डाल के और ज़रूरत से ज़्यादा खर्चा करके आप कहीं दूर जाके घूम आए, है ना, तो उससे क्या होगा कि आपको वहाँ से घूम के आने के बाद काफ़ी गिल्ट फील होगा। उल्टा रिलैक्सेशन की बजाय आप काफ़ी गिल्ट फील करेंगे कि अरे इसमें तो इतना अच्छा खासा पैसा हमारा खर्च हो गया, काश हमने इसको थोड़ा कंट्रोल किया होता। तो ट्रिप पर जाएं, ज़रूर जाएं। रिक्रिएट करता है हमें हमारी लाइफ के लिए, हमारे कामों के लिए, है ना, एक अलग सा रिफ़्रेशमेंट हमको फ़ील होता है। तो लेकिन उसे खर्चे को कंट्रोल करके रखें। और जैसा कि मैंने इससे पहले वीडियो भी इसी के ऊपर बनाया था कि उसमें भी मैंने आपसे यही शेयर किया था कि हम किस तरह से अपने घर में ही
मतलब बचत कर सकते हैं। तो क्योंकि वो वीडियो बहुत लंबा हो जाता तो इसीलिए आज उसका मैं सेकंड पार्ट आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। तो जब भी आप ट्रिप पर जाएं तो उसमें ये भी ज़रूरी है कि आप कुछ स्नैक्स और एक वक्त का खाना कम से कम अपने घर से बनाकर ज़रूर लेकर जाएं। उससे भी आपके हज़ारों रुपए बच जाते हैं। अगर आपके पास ऐसी व्यवस्था है, आप कार से जा रहे हैं, तो आराम से आप पानी का एक बड़ा कैन भी लेके जा सकते हैं। जब आप ट्रिप पर जाते हैं तो अक्सर कुछ ना कुछ इन जनरल खरीद कर ले आते हैं, लेकिन आजकल सब सामान सब जगह मिलता है। बल्कि जो इस तरह की जगह होती हैं, जो टूरिस्ट प्लेसेस होते हैं, वहाँ पर हमने देखा है अक्सर कि जो चीज़ों के दाम होते हैं वो कई गुना होते हैं। और अगर वहाँ की कोई स्पेशलिटी है और उसकी भी आपके घर को ज़रूरत है, आपको ज़रूरत है, तभी आप उस पर खर्चा करें। अदरवाइज़ कि कहीं गए हैं तो कुछ लेकर आ रहे हैं, तो उस वजह से एक फ़ालतू का पैसा आपका वेस्ट हो जाता है और वो चीज़ घर में आके रखी जाती है जिसका कि इतना कुछ यूज़ भी नहीं होता। दोस्तों, आजकल का एक बहुत बड़ा फैशन बन गया है कि हर वीकेंड पर कहीं बाहर होटल्स में जाके खाना खाना, किसी बड़े होटल में खाना खाना। उसमें इतना एन्जॉयमेंट चाहे होता है चाहे नहीं होता है, लेकिन उसमें सेल्फ़ी लेना, बड़े होटल के साथ में अपनी सेल्फ़ी लेना और उसको शेयर करना, ये एक आजकल का स्टेटस सिंबल बन गया है। तो ये जो दिखावे के चक्कर में आप हज़ारों रुपए बर्बाद करके आते हो, आप इस पे अंकुश लगा सकते हो। अच्छा खासा पैसा इसमें आप बचा सकते हो। पहली बात तो इसकी फ्रिक्वेंसी कम होनी चाहिए, क्योंकि आजकल आप देख भी रहे हैं ना कि जो चेकिंग्स होती हैं, जो फूड के सैंपल्स लिए जाते हैं, इवन जो बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, मैं नाम यहाँ लेना नहीं चाहूँगी, जो बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स के बड़े बड़े होटल्स हैं, तो वहाँ से भी जो फूड के सैंपल्स लिए जाते हैं वो भी फेल साबित हो रहे हैं। तो पहली बात तो आपकी हेल्थ इससे अफेक्ट होती है। दूसरी बात ये कि आपकी जेब पर बहुत ज़्यादा भारी होता है। तो ठीक है, चेंज के लिए आप महीने 2 महीने में एक बार कभी घर से बाहर जाएं, एंजॉय करें, लेकिन ऐसे आइटम सेलेक्ट करें और ऐसा, सबसे बड़ी बात है, ऐसा होटल सेलेक्ट करें कि जो आपकी जेब पर भारी ना हो। कोई भी चीज़ खरीदने के लिए हम जब बाहर जाते हैं अक्सर हमारी कुछ ना कुछ रिक्वायरमेंट रहती ही हैं। तो जाने से पहले हमें एक लिस्ट ज़रूर बनानी चाहिए कि हमें खरीदना क्या है। उसके आगे उसका अमाउंट भी लिख लें कि लगभग इतने अमाउंट का हमें ये चीज़ खरीदनी है। तो आप एक बजट प्लान करके जाएं घर से बाहर जब भी शॉपिंग के लिए जाएं। क्यों, मैं आपको बताती हूँ। देखिए, इमेजिन कीजिए कि सपोज़ आप कोई ड्रेस खरीदने जा रहे हैं, कोई आप साड़ी खरीदने जा रहे हैं। आप जब पहुँचते हैं शोरूम पे, तो आपको मतलब सभी बहुत अच्छी लगती हैं। आपका मन करता है ये भी ले लें, ये भी ले लें। अच्छा, आप अपने मन को कंट्रोल करने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन जो दुकानदार है वो तो बिजनेसमैन है, उसको तो अपना सामान बेचना है। वो आपको तरह तरह के प्रलोभन देता है कि आप ये वाली साड़ी भी ले लो या आप ये वाली भी ड्रेस ले लो, आपको इतना डिस्काउंट मिल जाएगा, और अभी तो हमारे यहाँ ये ऑफ़र में है, सस्ता है, थोड़े दिनों बाद ही आप देखेंगे कि इसकी कीमत ज़्यादा हो जाएगी। इस तरह के प्रलोभन वो आपको दिया करते हैं, है ना? वो तरह तरह से यही बताते हैं कि इसमें देखो आपका कितना बड़ा फ़ायदा है, लेकिन फ़ायदा एक्चुअली किसका होता है ये तो आप जानते ही हैं। और जब आप खरीदने जाते हैं, मान लीजिए आप मन से सोच, आपका जो एस्टिमेट है, आपका जो बजट है, मान लीजिए कि 2000 खर्च करने का है, इमेजिन कीजिए। लेकिन जब आप दुकान पर पहुंचते हैं तो आपको 2000 ही नहीं, 20,000 और इससे भी बहुत ज़्यादा कॉस्ट की आपको ड्रेसेस आपको वहाँ पे नज़र आती हैं। तो इन चीज़ों की कोई लिमिट नहीं है। जब आपने चीज़ों की भी लिस्ट बना ली और उनके सामने अपनी रेंज भी लिख ली, तो आपको पता है कि आपको उस रेंज से ऊपर नहीं जाना, और आप उसी रेंज में फिर अपनी पसंद का एक अच्छा, जो भी आपको ख़रीदारी करनी है, आप ख़रीदारी कर लेते हैं। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि जब भी हम ख़रीदने बाहर जाएं कुछ भी, तो ख़रीदने से पहले एक तो 4 बार ये सोचना है कि हमें एक्चुअली उसकी नीड है या नहीं है। ऑलरेडी हमारे पास उसका हो सकता है कोई बेहतर अल्टरनेट रखा हो घर में, या फिर ख़रीदना ही है तो उसकी एक प्रॉपर लिस्ट बनाएं और उसके आगे रेंज ज़रूर लिखें कि लगभग हमें इतनी कॉस्ट की ये चीज़ खरीदनी है। अच्छा दोस्तों, अब एक छोटे से खर्चे के ऊपर आते हैं, और आपको सुन के हो सकता है शुरू में अच्छा नहीं लगे, लेकिन आप थोड़ा सा इमेजिन कीजिए कि लगभग एक मंथ में आपकी किचन में लगभग कितने पैसों के जो स्नैक आइटम्स होते हैं, जैसे नमकीन, बिस्किट,
इस तरह की चॉकलेट्स, इस तरह की चीज़ें हैं कि लगभग उसमें कितना खर्चा होता है। 1 मंथ का आप पूरा हिसाब लगा के देखिए, आप पाएंगे कि उसमें एक बहुत अच्छा खासा खर्चा हमारा हो जाता है। खर्चा तो होता ही है, और वो सामान इसलिए लाया जाता है इन जनरल तो कि कोई गेस्ट आ जाए तो उनके सामने हमें सर्व करना होता है। हाँ, ये भी ज़रूरी है, लेकिन वो एक्चुअली गेस्ट के तो इतने नहीं आते, इतना उनके सामने नहीं रखा जाता जितना हम खुद उनको कंज्यूम करते हैं, और वो हमारी हेल्थ के लिए भी बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते हैं। अधिकतर चीज़ों में जब चेक होते हैं ये चीज़ें कि हाँ इनमें इतनी मिलावट होती है, और अधिकतर चीज़ों में पाम ऑयल वगैरह रहता है जो कि हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही ख़राब होता है। तो हमें इन चीज़ों को भी थोड़ा सा लिमिटेड कर देना चाहिए। गेस्ट के लिए भी ला के रखें थोड़ा सा, थोड़ा मतलब इस चीज़ पे हमें कंट्रोल ज़रूर रखना चाहिए। और कुछ हेल्दी स्नैक्स जैसे होते हैं अपने घर में, मैं कई बार डिस्कस कर चुकी हूँ, आप नेट पे भी सर्च कर सकते हैं, जैसे भुने मखाने हो गए, चने मुरमुरे हो गए, उनको आप मसाला लगा के इस तरीके से बना के रख सकते हैं, जो आप डेली में जब खाने का मन करता है चाय के साथ खाने का या कुछ इस तरीके से, तो आप उनको यूज़ कर सकते हैं। वो खाने में आपको और उल्टा ज़्यादा कुछ टेस्टी ही लगते हैं। अच्छा दोस्तों, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं वो हमें सीजनल लेने चाहिए, क्योंकि उससे आप देखेंगे कि हमारा जो खर्चा है वो काफ़ी कंट्रोल में रहता है, क्योंकि जो सीजनल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होते हैं वो एक्सपेंसिव भी ज़्यादा नहीं होते और उनमें न्यूट्रिएंट्स भी ज़्यादा होते हैं। तो ये तो है ही, लेकिन आप रोज़ाना के खर्चों में आप काफ़ी कटौतियाँ कर सकते हैं। कहाँ करना है, कैसे करना है, ये आप बेहतर समझते हैं। और एक दिन में 100 रुपये अगर आपने बचा लिए कहीं बार्गेनिंग में या किसी तरह से, अगर आप 100 रुपये एक दिन में बचा लेते हैं, जो कि बचाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, तो ये एक मंथ में हो जाते हैं 3000 रुपीज़, और एक साल में ये बन जाते हैं 36,000। अगर आप 100 रुपये रोज़ाना बचाते हैं तो एक साल में आपके पास 36,000 36,000 रुपये हो जाते हैं। और 36,000 रुपये एक साल में कोई छोटी मोटी रकम नहीं होती। आप इनसे बहुत अच्छा कुछ प्लान कर सकते हैं, इन्हें इन्वेस्ट कर सकते हैं, या इनसे अपनी घर की कोई ज़रूरत की चीज़ खरीद सकते हैं। तो देखा ना आपने कि छोटी छोटी बचत से हम एक अच्छा बड़ा अमाउंट अपने पास जमा कर सकते हैं, और इस तरीके से हमारे पास एक इमरजेंसी फंड इकट्ठा हो जाता है। और एक ये जो मेंटल सेटिस्फेक्शन होता है ना कि हाँ हमारे पास ज़रूरत के लिए एक अच्छा खासा फंड है, तो ये एक बहुत बड़ा मेंटल सेटिस्फेक्शन इंसान को देता है। अच्छा, अब आते हैं एक बहुत बड़े खर्चे के ऊपर, जो आजकल की एक बहुत बड़ी नीड भी है और सबकी जेबों पर भारी है। मीडियम क्लास फैमिलीज़ जो हैं वो सबसे ज़्यादा इसी चीज़ से अफेक्टेड हैं। वो क्या? स्कूलों के खर्चे। आजकल स्कूलों की फ़ीस के ऊपर कहीं कोई अंकुश नहीं है। मतलब स्कूल्स की फ़ीसें इतनी ज़्यादा है, आपसे पैसा वसूला जाता है बहुत तरह से, और पर मंथ फ़ीस, ट्यूशन फ़ीस तो होती ही है काफ़ी ज़्यादा, और भी मतलब डेवलपमेंट्स के नाम पर आपसे तमाम बहुत बड़ा अमाउंट लिया जाता है। अब क्या करें, बच्चों को तो स्कूल में पढ़ाना ही है। सबसे बड़ा जो आजकल का एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको कहना चाहिए वो यही है कि बच्चों की शिक्षा, तो वो तो हमें अच्छी से अच्छी खैर दिलानी ही है, लेकिन स्कूल चूज़ करते समय आपको ये नहीं देखना कि वो बहुत महंगा या बहुत नामी स्कूल है ना। ये ज़रूरी नहीं होता कि बहुत महंगा स्कूल ही अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। और क्योंकि मैं एजुकेशन सिस्टम से मैं जुड़ी हूँ तो मैं इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह से बता सकती हूँ। आप थोड़ा ये चेक करें कि हाँ किस स्कूल का रिज़ल्ट कैसा आता है ना, इस पर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करें। बहुत महंगे स्कूलों में उल्टा आपको एक प्रॉब्लम और नज़र आएगी। जो बहुत महंगे स्कूल होते हैं वहाँ बहुत अमीर घरों के बच्चे आते हैं। उनकी जो कहना चाहिए उनकी जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उनके जो शौक़ होते हैं, उनकी जो हैबिट्स होती हैं, वो बिल्कुल डिफरेंट टाइप की होती है। और जब आपके बच्चे उन स्कूलों में अगर आप एडमिशन दिलवाते हैं सोच के कि भाई बच्चे को अच्छी शिक्षा मिल जाएगी, कोई बात नहीं हम किसी तरह मैनेज कर लेंगे, ये सोचकर कई बार बच्चों को ऐसे स्कूलों में एडमिशन दिला दिया जाता है। लेकिन वहीं जब आपके बच्चे उन ज़्यादा धनाढ़ परिवारों से के बच्चों के साथ उठते बैठते हैं, तो उनके साथ कहीं ना कहीं या तो खुद को अंडर एस्टिमेट करते हैं, इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स के शिकार हो जाते हैं, या फिर उनकी भी डिमांड्स उन्हीं की तरह की होती हैं। जब वो आके आपसे उस तरह की डिमांड्स करते हैं तो आप आश्चर्यचकित रह जाते हैं कि अब क्या करें। और कहीं इसी
सब में बच्चे कई बार बिगड़ भी जाते हैं, उनमें विद्रोह की भावना भी आ जाती है, वो सिचुएशन को सही तरह से नहीं भी समझ पाते। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि स्कूल चूज़ करते समय आप ये ना देखें कि बहुत महंगा स्कूल ही बहुत अच्छी पढ़ाई प्रोवाइड करता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, अब मैं आ गई हूँ कॉस्मेटिक्स के खर्चे के ऊपर। देखिए, हम में से अधिकतर लोग कॉस्मेटिक्स के शौकीन होते हैं। ठीक है, शौक है अपना, और एक हद तक होना भी चाहिए, है ना। जिस चीज़ से हमें खुशी मिलती है वो चीज़ होनी भी चाहिए। लेकिन मैंने अक्सर देखा है कि मतलब बाज़ार गए और लिपस्टिक का शेड आपके पास ऑलरेडी है, लेकिन आपने उसको फिर ख़रीद लिया। थोड़ा ही 19-20 का फ़र्क है, कोई ज़्यादा शेड में फ़र्क नहीं है, तो आपने ख़रीद लिया। नेल पॉलिशेज़ आपने बहुत सारे ले लिए, और जबकि घर लाके वो रख दिए जाते हैं, इतना ज़्यादा भी उनका यूज़ नहीं होता, और पड़े पड़े वो एक्सपायर भी हो जाते हैं। तो या इसके अलावा भी आप देखते हैं कि आजकल इस तरह के इतने एड्स आते हैं कि तरह तरह के आपको सीरम्स बताए जाएंगे, हेयर सीरम और स्किन सीरम वगैरह, कि ये स्किन के लिए बहुत हेल्दी हैं और बालों के लिए बहुत हेल्दी हैं। तो एक्चुअली इतना कुछ नहीं होता है जितना वो ऐड होता है, और बहुत कॉस्टली होते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इन चीज़ों में खुद को बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई ऐसा जादू नहीं है जो स्किन का जो कलर है वो चेंज कर देगा, या आपके बालों का टेक्सचर चेंज कर देगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। हेल्दी फूड खाना, हेल्दी लाइफस्टाइल, और सिंपल सा एक दो जो भी मॉइस्चराइजर्स वगैरह जो भी आपकी स्किन टोन के अकॉर्डिंग है, या एक अच्छा हेयर ऑयल सिंपल सा, है ना, जैसे सिंपल से सरसों का तेल, नारियल का तेल, ये भी बालों के लिए बहुत अच्छे होते हैं, बल्कि ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो आप इन चीज़ों का यूज़ ज़्यादा करें। आप देखेंगे कि आपका स्किन केयर, आपका हेयर केयर भी बेटर हो जाएगा, और आपका जो एक अच्छा खासा मोटा खर्चा हो जाता है ना, कि ये सीरम ट्राई किया, वो सीरम ट्राई किया, ये कोई स्किन क्रीम ट्राई किया, वो स्किन ट्राई किया, और उस सब के चक्कर में तरह तरह के जो वो हैवी केमिकल्स होते हैं, आपकी स्किन पर जो उनके एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, वो उल्टा आपकी स्किन को डल बनाते हैं, आपकी स्किन में एजिंग बहुत जल्दी आ जाती है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि एक अच्छा फेस वॉश, एक अच्छा बाथ सोप, और एक जो भी आपको सूट करता है, मतलब इस तरह के कुछ हेयर ऑयल, कुछ जो बेसिक नीड्स होती हैं, वो रखना भी सफिशिएंट होता है। अच्छा दोस्तों, अब मैं जो नेक्स्ट पॉइंट पर आने वाली हूँ वो क्या है। देखिए, कुछ ऐसे हमारे फ्रेंड्स होते हैं, कुछ ऐसे मतलब सर्कल ऐसा हो जाता है कई बार कि काफ़ी मतलब वहाँ पैसे का दिखावा होता है काफ़ी ज़्यादा। चाहे एक्चुअल में उनकी जो कंडीशन है, जो उनकी आर्थिक स्थिति है, इकोनॉमिक कंडीशन है, चाहे वो कितनी डाउन ही ना क्यों ना हो, लेकिन ऊपर से वो ऐसा दिखावा करते हैं कि मतलब उनका स्टैंडर्ड कितना हाई है और वो कितना ज़्यादा खर्चा करते हैं। ऐसे दोस्तों के साथ में आप भी कहीं ना कहीं बातों में आ जाते हैं। अपनी प्रेस्टीज का ख्याल करने के लिए कई बार आप फालतू में पैसा खर्च कर दिया करते हैं। तो मेरा यही कहना है कि भाई ऐसे दोस्तों से थोड़ी सी दूरी बनाना ही उचित है। ये जो दोस्त हैं ये किन्हीं के भी हो सकते हैं, मतलब मेल्स के भी और फीमेल्स के भी। तो इस तरह के दोस्तों से थोड़ा सा दूरी बनाना ही उचित है, क्योंकि आप एक समय के बाद खुद रियलाइज़ करेंगे कि जैसे आप एक दलदल में फंस गए हैं। दिखावा करने के लिए आपको पता चलेगा कि आपने एक अच्छा खासा पैसा वेस्ट कर चुके हैं इस तरह के दोस्ती के कारण। अच्छा दोस्तों, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कई बार ऐसा होता है लाइफ में कि हम कुछ उलझनों में होते हैं, कुछ टेंशन में होते हैं, कुछ मतलब प्रॉब्लम लाइफ में सामने होती है। तो उस समय में एक थोड़ा सा अमाउंट, चाहे वो सिर्फ 10 रुपये ही क्यों ना हो, निकाल करके और एक अलग पर्स बना लें, उसमें डाल दें। ऐसा आप जब करेंगे तो आप देखेंगे उसमें एक अच्छा खासा अमाउंट इकट्ठा हो जाता है। अब उस पैसे का क्या करना है, जब भी कहीं आप बाहर घूमने जाते हैं, किसी तीर्थ स्थान पर जाते हैं या कहीं भी घूमने जाते हैं, तो आपको ऐसे काफ़ी ज़रूरतमंद लोग दिख जाते हैं कि जिनके पास शायद खाने के लिए भी कुछ नहीं होता। तो उन पैसों से आप उन गरीबों की मदद कर सकते हैं। आप उन पैसों से कुछ खाने पीने की चीज़ें खरीद के उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अब आप कहेंगे ये बचत का क्या तरीका हुआ, इसमें कौन सी बचत हो गई। ऐसा करके देखिए दोस्तों, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और सिर्फ ये एक मन को अच्छा लगने वाली बात ही नहीं है, जब आप ऐसा करना शुरू कर देते हैं आपको ऐसा फील होता है, आप
कि मतलब वो प्रॉब्लम जैसे एक्चुअली दूर हो गई, डाइल्यूट हो गई वो प्रॉब्लम, उस प्रॉब्लम का जैसे कि आपको सॉल्यूशन मिल गया। एक तो ये, इसके अलावा आप देखते हैं कि धीरे धीरे आपके घर में जो समृद्धि है वो आने लगती है। मतलब ये कोई अंधविश्वास नहीं है, आप इसे भी एक्सपेरिमेंट के तौर पे करके देखिए। मैं ऐसा सालों से करती आ रही हूँ। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का वीडियो? उम्मीद करती हूँ कि कुछ हेल्पफुल तो ज़रूर लगा होगा। कुछ भी अच्छा लगा हो वीडियो में तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें। फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ में वीडियो को शेयर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ज़रूर लिख दें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। अपना ध्यान रखें, अपने अपनों का ध्यान रखें।